रहिएगा, मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी। अली जैदी साहब इस वक्त में ज्वाइन PTI के सीनियर रहनुमा हैं। जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी जो नताइज जारी किए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, आप मुतमईन हैं? PTI की 40 नशिस्तें तीसरे नंबर पर है। और हम रिजेक्ट करते हैं जी नताइज। ये नताइज बिल्कुल गलत हैं और मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे इलेक्शन के नताइज रिजेक्ट कर। सही, तो आप लोगों का लाहेमल फिर क्या होगा आगे? अभी इस वक्त हम सारे फॉर्म 11 जमा कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे फॉर्म 11 ऐसे हैं जिसमें हम जीते हुए हैं और रिजल्ट उल्टे हैं, उसके बरक्स हैं। तो पहले तो हम उन फॉर्म 11 को करेंगे, उसके बाद फिर जहाँ जहाँ हमें 5-5, 2-2, 4-4 वोट से धांधली करके हराया गया है, हम हमारे अकाउंट में भी आएंगे। उससे पहले हम कोई नताइज एक्सेप्ट नहीं करें। आप नताइज एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन जमात इस्लामी अगर आप लोगों से रब्ता करती है मिलकर मेयर लाने के लिए, तो क्या आप लोग उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे या फिर जब तक ये मामला अदालत नहीं जाएगा आप तब तक इसको नहीं? इस पर जमात इस्लामी ने तो अभी खुद नताइज एक्सेप्ट नहीं किए। वो तो मुल्क भर में उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी। कल कुछ खबरें जैदी साहब ऐसी गर्दिश में हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि आप लोगों से रब्ता किया जाएगा। चलें, वो जब रब्ता करेंगे जब देखेंगे। अभी तक तो और मेरी राब्ते हुए हैं। आज मेरी हाफिज भाई से बात भी हुई थी। उनको भी पता है कि हमारे नताइज चेंज किए और हमें पता है कि उनके भी कुछ नताइज चेंज किए। उनके पास भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। देखें क्या होता है। अच्छा, ये प्री पोल रिगिंग की गई है या फिर ये इलेक्शन के दिन ही हुआ है जो कुछ भी हुआ है? जी, प्री पोल पोस्ट पोल रिगिंग बहुत ज्यादा हुआ। अच्छा, तो आप लोगों के पास इसके सबूत हैं फॉर्म्स के अलावा? कुछ इसके अलावा भी कुछ है या फिर आप लोगों को सारे पाकिस्तान की टीवी चैनल्स पे चलते रहे, आपकी चैनल पे भी चलता रहा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सबूत है फॉर्म 11 जिसमें अंगूठा लगा होता है और उस अंगूठे को प्रेसाइडिंग ऑफिसर का जब उनको टोटल करें तो हम जीते होते हैं। जब वो फॉर्म में बनाते हैं उनको गिनती नहीं आती शायद करना, तो वहां हमें हरा देते। तो जैदी साहब, तवक्को आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब अगर ये जाते हैं मामला अदालत में लेके तो नशिस्तें कितनी बढ़ सकती हैं आप लोगों की? मेरे ख्याल में कम से कम 35 के करीब हमारी और आ सकती है। 35 के करीब? अच्छा, तो खान साहब जो इस पर एक तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने, और पीपल्स पार्टी की इतने में से कम हो जाएंगी। अच्छा, कम हो जाएंगी। खान साहब ने जो एक इजहार किया है, उन्होंने कहा है कि जी एक तो तंजीमी थोड़े से प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से हम लोगों को वहाँ पे शिकस्त हुई है। उसको मतलब आप लोग मान रहे हैं कि कुछ कमी आप लोगों की तरफ से रही है? देखिए, मैंने वो टीवी पे सुना है। मेरी तो खान साहब से आज बात नहीं हुई। कल मेरी मुलाकात इंशाल्लाह होगी। मैं उस पर जरूर डिस्कशन करूंगा। बात यह है कि पीपल्स पार्टी की तो तंजीम है ही नहीं ना कराची में, तो वो कैसे जीतते हैं? हमारा पीपल्स पार्टी से तो मुकाबला था ही नहीं। हमारा मुकाबला तो हुकूमत सिंध से था और वो पूरी उन्होंने यानी कि पूरी मशीनरी इस्तेमाल करके इलेक्शन लड़ा है। तो देखें। अच्छा, इलेक्शन कमीशन तो डटा हुआ था कि इलेक्शन लाजमी होंगे, 15 जनवरी को ही होंगे। ये जो अभी बगैर वजह के गैर मामूली ताखीर हुई है कि नताइज अब जारी किए गए हैं, इसमें आप उनका किरदार और वजह क्या देख रहे हैं? ये इसे कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो पीछे हो रही है। अच्छा, यानी करवाया जा रहा था और बज़ाहिर वो डटे हुए। 100%। अच्छा, तो अभी जैदी साहब कल आप लोग फिर क्या करने जा रहे हैं? कल तो मैं जाऊंगा, मुझे बुलाया है चेयरमैन साहब ने, उनसे मिलने। उसके बाद फिर मैं वापस आके बताऊंगा कि हमारा क्या राय है। अच्छा, जमात इस्लामी जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे नताइज को, तो क्या आप लोग मिलकर एहतजाज करेंगे? कुछ ऐसा भी हो सकता है? हम बहुत सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। अच्छा, मुत्तहिदा का जो एक मुतालबा था, अब आपको क्या लगता है ये जो अभी सारा मामला हुआ है इसमें क्या वो भी एक वजह हो सकती है? जो यूसीस पे और हल्का बंदियों पे, मर्दमशुमारी पे बातें हो रही थी और कहा गया था 1 महीने का वक्त ले लें लेकिन इसको ठीक करके इलेक्शन कराएं। देखिए, उनके जो भी 1 महीने का वक्त ले भी लेते, ठीक कर लेते, इसका मतलब होता नहीं ना, क्योंकि सारे कैंडिडेट से तो पिछले 7 महीने 8 महीने में पहले जमा कराए हुए थे कागजात नामजदगी। तो मुत्तहिदा साहिबा के पास तो कागज नामजदगी थे ही कोई नहीं। 160 कराए हुए थे उन्होंने, तो वो तो वैसी रेस बनी। अच्छा, वैसे जैदी साहब ये तो सभी को पता था कि धांधली प्री पोल रिगिंग हो भी रही है और इलेक्शन के दिन भी पूरा जोर लगाया जाएगा, तो आप लोगों की हिकमत अमली थी क्या? मुझे याद है जब बाई इलेक्शन हुआ था तो आप लोगों ने अपने टाइगर फोर्स खड़ी कर दी थी अंदर बाहर के, भी आपने नजर रखनी है। आपका बड़ा अच्छा सवाल है और ये सारी हमारी तंजीम और सारे मैदान में उतरे हुए थे। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी मैं स्टेट की मशीनरी के साथ लड़ पड़ूं, तो मैं एक नॉन वायलेंट जमात हूँ और मैं वायलेंस में बिलीव नहीं करता, तो हम स्टेट मशीनरी से नहीं लड़ते। हाँ, उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा वायलेंस किया। हमारे 2 MPA जेल में पड़े हुए हैं। एक हमारा उद्देदार है जिसकी वीडियो सबने ट्वीट की कि वो उसने रिगिंग पकड़ी, उसको भी जेल में बंद कर दिया। उसके भाई को इतना मारा, उसको भी इतना मारा, उसके भाई को इतना मारा कि उसको एक तशद्दुद भी हुआ है, धांधली भी हुई है, पूरा जोर लगाया गया है। और